साथियों, घुमंतु समाज में शामिल, घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त समाज में शामिल तमाम जाति के नागरिक और बहन भाई बहन, समाज के नेता, राजनेता और समाज सेवक ध्यान दें। इस आदेश के तहत जो आदेश आए हैं, इसके तहत आगामी 2 अक्टूबर को 300 गज तक का पट्टा पंचायत वार, ग्राम पंचायत वार सबको देने के आदेश आए हैं। इस आदेश के अनुसार करना क्या है, तुरंत आपको भागना है, अपने सभी नागरिकों को इस वीडियो को प्रेषित करना है ताकि वे भी भागें और तुरंत जाकर आपको ग्राम पंचायत में या पंचायत समिति में आपको अपना आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र जो भी आपके पास उपलब्ध है वह जमा कराना है। और जमा कराने के बाद, चूंकि इस आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर किसी ग्राम पंचायत में आबादी की भूमि नहीं है तो आबादी की भूमि निकालने के लिए आदेश विकास अधिकारी को दिया गया है। विकास अधिकारी आसानी से आदेश की पालना नहीं करेंगे। अगर आपके कागज जमा हो गए तो भी अगर आबादी की भूमि आपके ग्राम पंचायत में नहीं निकलेगी तो आपको 300 गज का पट्टा नहीं मिलेगा। इसलिए तुरंत प्रभाव से दूसरे स्टेप में आपको भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी का मालपुरा में शनिवार को जो मीटिंग हो रही है उसमें आपको आना है। उस मीटिंग में हम आगे की कार्रवाई करेंगे। जो भी इस दिशा में मदद चाहते हैं वो 100 रुपए का स्टाम्प पेपर जरूर लेकर आए। आगामी 31 तारीख शनिवार को मालपुरा के रूपायली में मालपुरा अध्यक्ष गोगा जी के वहां पर मीटिंग है। आपको सबको पधारना है। अफवाह में ध्यान न दें। अफवाह तो उड़ाने वाले लोग, कहने वालों ने तो राम को भी नहीं छोड़ा है। राम वनवास जाकर आए थे तो सीता मैया के चरित्र पर लोगों ने उंगलियां उठाई थी, तो वो लोग आपको और हमें भी हमारे कार्यप्रणाली पर उंगलियां उठाएंगे। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के सभी पदाधिकारियों को इन तमाम बातों को पीछे छोड़ना है, सभी सदस्यों को इन तमाम बातों को पीछे छोड़ना है। आपको और हमें सबको मिलकर समाज की इस लड़ाई को अंतिम छोर तक लड़ना है। जब तक पट्टे न मिल जाएं, जब तक उन पट्टों पर उनके मकान नहीं बन जाएं, जब तक मकान बनाकर वे अपना जीवन यापन आर्थिक रूप से मजबूत न कर लें, तब तक प्रधानमंत्री मोदी जी आपके साथ खड़े हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी आपके साथ खड़े हैं। मदन दिलावर जी आपके साथ खड़े हैं। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के हजारों सदस्य और कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं। हमें जरूरत है समाज को के लिए निस्वार्थ भाव से जीने वाले पदाधिकारियों की, सदस्यों की। आप आए, हमारे साथ जुड़े, हम इस सामाजिक क्रांति को लेकर चलें। सदियों से हमारे लोग खानाबदोश जीवन जी रहे हैं, उन्हें खानाबदोश जीवन से, गरीबी की जीवन से मुक्ति दिलाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। वीडियो को पूरा देखना और अपने सभी समाज के बंधुओं को शेयर करना। घुमंतु जातियों में शामिल लगभग 52 जातियां, कुछ का नाम मैं यहां बता देता हूं। बंजारा, अर्दिस, देवा, बरिश, काडिया लोहार, ईरानीस, जोगिया, जोगी कालवेलिया, जोगी कनफटा, खुरपलट, सिगलीगर, गिस्सादिस, बावरी, कंजर, सांसी, बागरी, बावरिया, मोगिया, नट, नाइक, मुल्तानिस, भाट, सारंगी वाला, भोपा, रेबारी, राठ, मंगलियास, भाया, कन्नीस, जंगलस, जालूकुस, ज्ञानस, सिंधुलस, जोगी, जोगी कालबेलिया, जोगी करफटा। घुमंतु जातियों में शामिल गिरिनाथ, अजयपाल, अगमनाथ, नामाथ, जालंधर, मसानी, रामास्वामी, भारादी, जयात्र और लगभग और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट है। लगभग 52 जातियां ये हैं जो घुमंतु समाज में आती हैं। इन सबको बहुत ज्यादा ध्यान देकर सुनने के लिए ये वीडियो है। और इस वीडियो को सुनने के लिए नहीं, अन्य घुमंतु समाज को फॉरवर्ड करने के लिए भी है, क्योंकि यह हिंदुस्तान के राजस्थान प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में 300 गज का पट्टा रियायती दर पर घुमंतु समाज में वे भाई बहन नागरिक जिनके पास आज तक अपना खुद का पट्टा नहीं है, खुद की जमीन नहीं है, उनको एक सौगात प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की तरफ से और हमारे जन सेवक
जनता की पीड़ा को समझने वाले पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर जी की तरफ से यह आदेश सरकार ने सभी पंचायत समितियों में भेज दिए। पंचायत समितियां अभी तक इन आदेशों को दबाकर बैठी है, जबकि इस आदेश में साफ कहा गया था कि 22 तारीख तक आप नीचे से जिन घुमंतू समाज के पास पट्टा नहीं है, जमीन नहीं है अपने नाम कहीं भी, उनको 300 गज का पट्टा देने के लिए नाम भेजें। अगर 300 गज के पट्टे के लिए आपके पास जमीन नहीं है तो जमीन निकाली जाएगी, ये भी आदेश उसमें है। बहरहाल भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी एक गलतफहमी से सबको आगाह करना चाह रहा है। हर बार क्या होता है कि जब भी आदेश आते हैं तो लोग कहते हैं कि ऐसे आदेश तो बहुत आते रहे हैं और आते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। जब तक आप लोग घर पर बैठे रहोगे कुछ नहीं होगा, ऐसे ही घूमते रहोगे और घूमने वाले को पुलिस बार बार चोर साबित करने के लिए जेलों में ठूंसती रहेगी। ये क्रांति है, समाज की क्रांति है, समाज को हक दिलाने की क्रांति है। सदियों से जो घुमंतू समाज सड़कों पर है, खानाबदोश जीवन जी रहा है, उनको न्याय दिलाने की क्रांति है। इस क्रांति से जुड़े कोई कुछ भी कहे अपने दिमाग से सोचें, क्योंकि पढ़ा लिखा होना, बुद्धिमान होना और ज्ञानवान होना तीनों अलग अलग चीजें, समझदार होना तीनों अलग अलग चीजें। देखो, पढ़े लिखे व्यक्ति की बात अलग होती है, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी तो संसार चला रहा है ना, वो भी परिवार चला रहा है ना, वो भी मेहनत मजदूरी कर रहा है ना। क्यों? अपनी बुद्धि से, समझदारी से। तो जो पढ़े लिखे नहीं है वे अपनी बुद्धि का, अपनी समझदारी का इस्तेमाल करें और इन अफवाहों में नहीं आए। आप भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के साथ जुड़े, आपके हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और कब से लड़ रहे हैं आपको पता होगा, लगभग 27/12/2021 का पिछली सरकार का एक आदेश क्या था, चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर बसी सघन आबादी के नियमितीकरण हेतु ये पॉलिसी। कितनी तारीख का? 27/12/2021। हम जब घुमंतू समाज के बीच में काम करने लगे तो हमने उनके नेताओं से पूछा कि ये आदेश आ गया, आप अपनी नेतागिरी के लिए इनको बस भर भर कर बीजेपी और कांग्रेस के सभी दलों के प्रोग्राम में ले जाते हो, अपने प्रोग्राम में ले जाते हो। ये आदेश आया, इसके बाद आप घुमंतू समाज के बीच में क्यों नहीं गए, इनकी मदद क्यों नहीं की? ये एक सबसे बड़ा सवाल था जिसमें हमारी घुमंतू समाज के तथाकथित नेताओं से झगड़ा हुआ और आज भी वो बेमनुष्य बना हुआ है। क्योंकि मैं और मेरे साथी जितने भी पदाधिकारी हैं, हम समाज के लिए लड़ रहे हैं, समाज के लिए, समाज के द्वारा, समाज का बनाया हुआ ये संगठन था जो भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी थी। और हमने ये लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ने के बाद हमने लोगों को समझाया। फिर इस आदेश का आगे क्या हुआ, आपके नेता तो नहीं आए, लेकिन चरागाह भूमि पर रोकने वाले लोगों ने सीधे उस पर स्टे लगवा दिया। स्टे कौन से लगा? 25/4/2023 को, 25/4/2023 को स्टे लगा। और स्टे में भी, ये स्टे के बाद आदेश है, स्टे लगाया, उसके बाद भी पिछली सरकार ने क्या आदेश दिया कि 27/12/2021 में उल्लेखित शर्तों राजस्व काश्तकारी सरकारी नियम 1995 के नियम 7 में निहित प्रक्रिया की कठोरता से पालना सुनिश्चित कराते हुए चरागाह भूमि पर बसी सघन आबादी को उपरोक्त रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम निर्णय की शर्त के अध्याधीन नियमितीकरण हेतु अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यानी स्टे लगने के बावजूद अग्रिम कार्रवाई की बात की गई। लेकिन फिर जो स्टे लगाने वाले लोग थे अदालत के पास गए, अदालत से परमानेंट स्टे लगाकर लेके आ गए। क्या? अतः निर्देशानुसार लेके कि विभाग के पत्रादेशा दिनांक 25/4/2023 मूल आदेश दिनांक 18/4/2023 को प्रत्याहृत कर अनुसरण में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण को नियमित करने की किसी भी प्रकार की कार्रवाई अग्रिम आदेश तक नहीं किया जाए। 10/7/2023 को यह आदेश आया। उसके बाद हम घुमंतू समाज के बीच में गए। घुमंतू समाज के बीच में जाकर हमने कहा कि हमें लड़ना है। आदेश हाईकोर्ट के स्टे में अटका हुआ है। जो भी भाई बहन चरागाह भूमि में रह रहे हैं, आने वाले आए दिन सरपंच, पंच, अधिकारी उनके मकानों को लाकर तोड़ते हैं और उन्हें बेदखल करते हैं। तो हमने बताया कि ये आदेश स्टे के हैं, कोई नहीं तोड़ सकता है। अगर तोड़ता है तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और हम अवमानना का नोटिस देंगे। और हमने अवमानना के नोटिस कई जगहों से, कई कर्मचारियों को, कई सरपंचों को दिलाया भी। उसके बाद चरागाह भूमि में बसे हुए मकानों को तोड़ना बंद हुआ, क्योंकि अभी ये स्टे में है। और चरागाह भूमि में बसे हुए लोगों के हमने फाइल इकट्ठी करके हाई कोर्ट में
सारी फाइल कंप्लीट करके लगा दी है और हम उस जंग को हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। अब सरकार से भी हम लड़ रहे हैं। उसी दौरान हमने, ये आप लोगों को पता होगा, 18/11/2023 का ये आदेश है। 18/11/2000 आदेश नहीं, हमारा मांग पत्र है, हमारा ज्ञापन है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखो को फारसी क्या। अर्थात अगर सबूत है तो सबूत सामने चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी ने क्या क्या किया है, और जो हमें झूठा साबित करते हैं हम उन्हें चैलेंज करते हैं कि आए और इन पत्रों का जवाब दे, और जो वीडियो चिल्ला चिल्ला कर गांधी टीवी में कह रहे हैं उनका भी जवाब दें। हम लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, घर से छोड़कर निकले इसलिए कि हमारे भाई बहन जो घुमंतु समाज के हैं उन्हें एक मुकाम मिले। वे भटकते हैं इधर उधर, एक गांव में ठहरते हैं, वहां से बेदखल कर दिया जाता है दूसरे गांव में। क्या वे पाकिस्तान के लोग हैं? हिंदुस्तान के ही लोग हैं ना। फिर जब हिंदुस्तान के ही लोग हैं तो हिंदुस्तान की सरकारें, हम बार बार कहते रहे कि बीजेपी की सरकार ने भी राज किया, कांग्रेस ने भी राज किया, लेकिन घुमंतु समाज वही है। हम भर भर के हर पार्टी के कार्यालयों में, हर पार्टी के कार्यक्रमों में जाते रहे, लेकिन घुमंतु समाज वही है। और जब ये बात समझ में आई तो लोगों को समझ में आया कि घुमंतु समाज को घुमंतु समाज कहकर एससी के कैटेगरी में डालकर शूद्र से भी अति शूद्रतम जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया है। हमारे लोगों को कई ग्राम पंचायतों में सरपंच तो बहुत दूर की बात है, चपरासी नहीं घुसने देता है। पुलिस वाले कहीं भी कोई भी क्राइम होता है सीधा घुमंतु समाज को उठाते हैं, उसके 2 जूते मारते हैं, 10 क्राइम और उसके 10 अपराध और उसके माथे मरते हैं। जो चोरी, जो डकैती उसने की नहीं होती है, जो मर्डर केस उसने किया नहीं होता है, वो भी उसके ऊपर लादा जाता है। कितने घुमंतु समाज के लोग जेलों में। और दूसरे, कहना नहीं चाहता हूं, उच्च समाज के ऊपर हाथ डाल के देख लें जिस प्रकार घुमंतु समाज में। क्यों? क्योंकि हमारे नेता लड़ते ही नहीं। हमारी लड़ाई हम खुद भी नहीं लड़ पाते हैं, क्योंकि हमें डर है कि हम लड़ेंगे तो ये हमें पुलिस वाले परेशान करेंगे, गांव वाले परेशान करेंगे, बड़ी जाति के लोग, अमीर लोग परेशान करेंगे। ये डर ही तो वो भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी निकाल रहा है। ये लड़ाई हमारी चलती रही और हमने जब संगठन का रूप, क्रांति का रूप जब हो गया और क्रांतिकारी तरीके से जब हम आगे बढ़ते रहे, तो फिर हमने पंचायत स्तर पर लॉकडाउन के बाद से पट्टा विहीन, पानी बिजली की सुविधा के अभाव में तथा किसी भी प्रकार के पहचान पत्र के बिना ग्राम पंचायत की सीमा में रह रहे घुमंतु जातियों के रिकॉर्ड संधारित करने के लिए लड़ाई हुई। और उसके बाद ये जिला कार्यालयों से पंचायत समितियों में आदेश आए। ये आदेश हमारे नहीं, ये आदेश कलेक्टरों के हैं, जिला कलेक्टरों के हैं। और उसमें श्रीमान जिला कलेक्टर सब जगह लिख रहे हैं। और संदर्भ क्या है कि पंचायत समिति में लॉकडाउन के बाद से, हम लॉकडाउन की पहले की बात नहीं कर रहे, पहले से जो रह रहे हैं वो तो रह रहे हैं, लॉकडाउन के बाद से जो रह रहे हैं वो भी तो इंसान है, उनको भी मिलना चाहिए। कोई वर्षों का रिकॉर्ड नहीं। जो अब किसी गांव में बसना चाहते हैं उस गांव में उन्हें पट्टा मिलना चाहिए। और ये सब जगह दिया गया। और उपरोक्त विषय अंतर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि अध्यक्ष अनीश कुमार नाडार, भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी द्वारा श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पंचायत स्तर पर लॉकडाउन 2021 के बाद से पट्टा विहीन, बिजली विहीन, सुविधा के अभाव में रहने वाले लोगों के रिकॉर्ड संधारित करने के मांग किया गया था, जिसके तहत अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में नियमानुसार रिकॉर्ड संधारित कर उसकी कार्रवाई की जाए तथा अदो हस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराएं। और फिर उसके बाद सभी ग्राम पंचायतों में भी गए और वो आदेश सभी ग्राम पंचायतों में गए। ये आपका ये उसका उसी का एक सबूत है। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता और पदाधिकारी फालतू बात नहीं करते हैं। हम लगातार संघर्ष करते हैं। जयपुर में 7 महीने से उसके लिए एक स्टाफ, 2 लोगों का स्टाफ और एक ऑफिस बराबर काम कर रहा है। उसकी तनख्वाह हम दे रहे हैं, उसका किराया हम दे रहे हैं। और जो छोटा मोटा एक सहयोग राशि लोग देते हैं उससे हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमने घुमंतु समाज को लड़ने के लिए वकील भी खड़ा कर दिया है। कई मामलों में बहुत से लोगों को पता है, आते हैं खाली झोली के साहब हमारे पास तो लड़ने का भी पैसा नहीं है, तो उन्हें निःशुल्क हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक अधिवक्ता वकील भी उपलब्ध कराते हैं। यह लड़ाई देश के लाखों
घुमंतु परिवार जो सड़कों पर जीने के लिए, जीवन जीने के लिए मजबूर है, उनको उस जीवन से मुक्ति देने की है। यह सामाजिक क्रांति है। इस क्रांति से समाज के लोग जुड़े, जो अच्छे लोग हैं, जो दिल में कोई गलत भावना नहीं रखते हैं, वे आए और जुड़े और आगे बढ़े और आगे बढ़कर हम काम करें। ये उसके बाद हम लगातार सतत कार्य करते रहे। ये उस समय चूंकि भजनलाल शर्मा जी थे नहीं पावर में, उस समय वसुंधरा राजे सिंधिया थी, तो उनके नाम ये पत्र हमने लिखा और इस पत्र में हमने पूरा लिखा, सरकारी तथा अन्य भूमि पर बसे घुमंतु समाज तथा अन्य छोटी जातियों को सामाजिक समानता प्रदान करते हुए 29 लाख से अधिक गरीब नागरिकों तथा कच्ची बस्ती में के निवासियों को स्थायी आवास के लिए अध्यादेश लाने के लिए विशेष अध्यादेश लाकर उन्हें बसाया जाए। ये हमने तत्कालीन जो बीजेपी अध्यक्ष है सीपी जोशी, ये तारीख कौन सी है, 18/11/2023, और इसमें साइन और अंगूठे हैं। ये असली है, फर्जी नहीं है, गलत नहीं है, सबूत है। क्योंकि कुछ लोग अब उतरेंगे मैदान में अपनी नेतागिरी करने और कहेंगे कि कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता है, तो उनके लिए हमने सबूत इकट्ठा करके रखा है, तमाम अखबारों में छपे हैं, वो भी सबूत हमारे पास है। कोई अगर ज्यादा पूछना चाहता है तो आए हमारे ऑफिस जो डीसीएम में है जयपुर में, वहां पर सारे आपको सबूत मिल जाएंगे। ये सीपी जोशी जो उस समय बीजेपी के अध्यक्ष थे, उनको ये पत्र लिखा गया और पत्र इस प्रकार सबको लिखा गया। ये मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार को उस समय 16/11/2023 का पत्र ये लिखा गया। राजस्थान में चरागाह भूमि तथा सरकारी और अन्य भूमि पर बसे 9 लाख से अधिक गरीब लोगों को इस मुद्दे पर हमने कई जगहों पर कार्य किया और कई जगहों पर कार्य करते हुए हमने प्रधानमंत्री मोदी जी तक को अवगत करवाया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बीजेपी के लोगों ने देखा कि ये बहुत बड़ी क्रांति हो चुकी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 3 दूत हमारे पास आए, उन्हें मैं दूत ही कहूंगा क्योंकि उसके बाद मैंने उनको कभी नहीं देखा है। और उन्होंने आकर हमसे कहा कि आपकी ये मांग देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी इस मांग का हम समर्थन करते हैं, हम आपकी इस मांग को पूरी करेंगे, आप हमारे साथ लगें। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी जो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरित था, वहां से हमने उस प्रेरणा को त्यागते हुए, क्योंकि वहां प्रेरणा ही प्रेरणा थी, देने के लिए कुछ नहीं था। हमारी सरकारें, कांग्रेस की सरकारें जहां थी, राहुल गांधी यात्रा निकाल कर जा रहे थे। और मुझे आज भी पता है घुमंतु समाज के लोग ऊंट बैल गाड़ों में लट्ठों में भरकर पैदल गए जयपुर से और पैदल सैकड़ों किलोमीटर जाकर वहां पर पूरा मंच बनाकर वहां इंतजार करते रहे और राहुल गांधी टाटा बाय बाय करते हुए निकल गए। एक क्षण के लिए भी हमारे घुमंतु जाति समाज के लोगों के बीच में आकर खड़े हुए। उस दिन से मैंने देखा कि राहुल गांधी का भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी मिशन जो है वो वास्तविक रूप से राजनीतिक ताकत को जोड़ने का है, भारत के नागरिकों को जोड़ने का नहीं है। वहां से हमें शक्ति मिली, बीजेपी के लोगों के साथ बैठे। उस समय अरुण सिंह जी जो तत्कालीन राजस्थान के प्रभारी थे बीजेपी के, उनके साथ बैठे और ओमकार सिंह लखावत जी उनके साथ बैठे। घंटों हमारी मीटिंग चली। उसके बाद हमारे जितने भी पंच पटेल हैं उन सबको इकट्ठा करके हमने बात पहुंचाई प्रधानमंत्री मोदी जी तक। मोदी जी ने कहा कि मैं आपका हूं, आपके लिए हूं और आपका ही हमेशा रहूंगा और आपके काम को सबसे पहले करूंगा, तो आप हमारे साथ आइए। उस समय चूंकि कोचिंगों का काम भी हम लेकर चल रहे थे, पेपर लीक भी हो रहे थे, तो 2 मुद्दे भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के जरिए ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ के अध्यक्ष के रूप में भी मैंने काम किया। उसके जरिए हमने उठाया पेपर लीक को रोकना, घुमंतु समाज को उनका हक दिलवाना। सरकार के साथ हम जुड़ते हैं बीजेपी कार्यालय में, पूरे प्रदेश में आग की तरह हवा फैल जाती है कि कांग्रेस में बीजेपी में आज तक कुछ भी नहीं मिला, अब हमें कुछ मिलने की संभावना हुई है। मोदी जी तक हमारी बात धन्यवाद जी ने वादा किया। घुमंतु प्रकल्प के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ भजनलाल शर्मा बनते हैं। महेंद्र सिंह जी का जो जयपुर में रहते हैं और प्रदेश अध्यक्ष घुमंतु प्रकल्प के, उनके साथ घंटों चर्चा होती है, उनको हमारा सारा खाका दिया जाता है। और उसके बाद सरकार बीजेपी की राजस्थान में आती है और आने के तुरंत बाद अर्थात 7/2/2024 को
7 तारीख दूसरा महीना, जनवरी फरवरी का महीना। और ये आदेश आता है कार्यालय मंत्री शिक्षा विद्यालय संस्कृति एवं पंचायत राज विभाग दिलावर जी भाई साहब तक भी ये बात पहुंच चुकी है। और उनका जो जितने आदेश आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 आदेश हैं। 8 में अलग अलग प्रत्येक गांव में कस्बों में शमशान की व्यवस्था, नरेगा कार्यक्रम, विकसित भारत संकल्प शिविरों को आवेदन, जिन स्थानों पर एक पद से एक से अधिक अधिकारी रह रहे हैं उनका ट्रांसफर, सरकारी कार्यक्रमों में जहां बोतलबंद पानी पर रोक, वो राजपत्रित अधिकारी कर्मचारी बिना अनुमति के मुख्यालय को नहीं छोड़े, सरकारी संस्थानों में वृक्षारोपण हेतु अभियान चलाएं। इन सब आदेशों के ऊपर सबसे पहले नंबर 1 पर जो आदेश है, सभी घुमक्कड़ एवं घुमंतु समाज के लोगों को रियायती दरों पर आवास हेतु भूमि आवंटित की जाए। और उस समय गांधी टीवी का वो वीडियो उठाकर देख लेना आप। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या, हर चीज हम देकर चल रहे हैं। और साफ कहा था कि पहली बार इतिहास में किसी भी राजनीतिक दल के सरकार ने घुमंतु समाज की मांगों को, उनको सम्मान देते हुए सबसे ऊपर रखा है। यह सम्मान आपका है। घुमंतु समाज के लिए लड़ने वाले भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के साथ चलने वाले एक एक पदाधिकारी का है, एक एक सदस्य का है, एक एक रुपया जो हमें दिया है उन चंदा देने वाले हमारे महान साथियों का है। और हम लगातार आगे बढ़ते रहे और सरकार अपना काम करती रही। और हमने उस समय भी जगाया, लेकिन तब भी आप लोग नहीं जागे। और उसके बाद ये दिनांक बाद में 4/7/2024 को आदेश आया, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु आवास विहीन व्यक्तियों को भूखंड आवंटन करने बाबत। ये दोबारा आदेश आया। क्या आया? उपरोक्त विषयांतर्गत ले गए कि ग्राम पंचायतों द्वारा विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु के आवास विहीन व्यक्तियों को भूखंड आवंटन किए जाने हेतु राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158/1 के तहत आपके जिले में समस्त ग्राम पंचायतों द्वारा उक्त श्रेणी के परिवारों को आज दिनांक तक आवंटित की गई भूमि के संबंध में विभाग द्वारा निर्धारित संलग्न प्रपत्र के अनुसार गूगल शीट के अनुसार 15 दिवस में निराश किया जाना सुनिश्चित करावें। क्या कहा सरकार ने कि हर ग्राम पंचायत के स्तर पर सरपंचों को, ग्राम सेक्रेटरी को और विकास अधिकारियों को क्या कहा कि आपने अपने ग्राम पंचायत में घुमंतु समाज को जितने पट्टे जमीन उपलब्ध कराए हैं उसका रिकॉर्ड दें। हमने यही कहा था कि ये देते ही नहीं है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं बनाते हैं। तो सरकार ने यह आदेश दिया, रिकॉर्ड मांगा गया है, ये रिकॉर्ड मांगा गया है सरकार द्वारा। और उसके बाद रिकॉर्ड मांगने के बाद फिर सरकार चुप नहीं रही, क्योंकि सरकार में जो काम कर रहे हैं ना अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत वो दिमाग वाले हैं, मुख्यमंत्री दिमाग वाले हैं, प्रधानमंत्री जी दिमाग वाले हैं, और हमारे पंचायत राज मंत्री, उनको बहुत बड़ा अनुभव है। समाज कल्याण मंत्री के रूप में वे काम कर चुके हैं, मदन दिलावर जी। उन्हें हम लोग व्यक्तिगत रूप से उस समय से जानते हैं जब वे साइकिल के पीछे कपड़ों की गठरी रखकर गली गली गांव गांव घूमकर कपड़े बेचा करते थे। तब भी वे लोगों के दुख दर्द को सुना करते थे, समझा करते थे। और जब विधायक बने तब भी, और आज जब मंत्री हैं तब भी वे छापामारी तरीके से काम करते हैं। वहां जब शिकायत मिलती है और उन्हें लगता है कि ये शिकायतें अधिकारियों के बस में नहीं है तो स्वयं पहुंचते हैं। तो ये ध्यान रखना, जो गलत कर रहे हैं सरपंच, जो गलत कर रहे हैं पंचायत सेक्रेटरी, और जो गलत कर रहे हैं विकास अधिकारी, ये मंत्री क्रांतिकारी नेता है। कुछ भी गलत होगा तो हम वहां तक, भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी वहां तक बात पहुंचाएगा, और मंत्री जी स्वयं आएंगे इस गरीब जनता की मदद करने के लिए, इस घुमंतु समाज की मदद करने के लिए हम लाएंगे। और हम मंत्री जी से रिक्वेस्ट कर चुके हैं और वो रिक्वेस्ट को मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और उसके बाद ये तारीख 14/8/2024 को ये आदेश आया है फाइनल। विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु आवासहीन व्यक्तियों को पट्टा भूखंड आवंटन अभियान बाबत। सुनिए, आदेश नहीं है, यह अभियान है। अब इस अभियान में
ये आदेश किसको दिया है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान, सभी राजस्थान के जिला परिषद के सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दिया है। और देकर क्या कहा है, नीचे उनको भेजना है विकास अधिकारी के पास और विकास अधिकारी को भेजना है पंचायत सेक्रेटरी के पास। राजस्थान राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि राज्य में काफी बड़ी संख्या में विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु श्रेणी के ऐसे परिवार हैं जिनके पास आवास हेतु भूखंड उपलब्ध नहीं है। इस स्थिति में इस श्रेणी के व्यक्तियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न आवास योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। राज्य सरकार द्वारा ऐसे भूखंडहीन आवासहीन व्यक्तियों को एक अभियान चलाया जाकर भूखंड पट्टा आवंटित किए जाने का निर्णय लिया है। ये किसके आदेश हैं? ये पंचायत राज विभाग के आदेश हैं, सरकार के आदेश हैं। सरकार कह रही है कि हमारे ध्यान में आया है, यानी भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के लोग जो गर्मी में, सर्दी में, बारिश में सैकड़ों मील मोटरसाइकिल से पैदल रात को 2 बजे तक जो सफर करके जो मेहनत की है ना, जो जगाया है घुमंतु समाज को, अखबार के जरिए और ज्ञापनों के जरिए, कलेक्टरों के जरिए प्रधानमंत्री तक बात पहुंचाइए, सरकार तक बात पहुंचाइए, सरकार तक वो बात पहुंच गई है। सरकार कह रही है हमें ध्यान में आया है, पहली बार ये उनके ध्यान में हमने बैठाया है कि इतने लोग घुमंतु समाज के लोग गरीब है, बेसहारा है और खानाबदोश जीवन जी रहे हैं, उनके पास कोई पट्टा नहीं है, उन्हें जीवन में ऊपर उठाने की जरूरत है। पट्टा ही नहीं, मकान बनाने के भी वादे इस आदेश में हैं। आवासहीन व्यक्तियों को इस अभियान के तहत राज्य भर में उपरोक्त श्रेणी के आवास विहीन परिवारों को आगामी 2 अक्टूबर 2024 को एक साथ पट्टा वितरित किए जाने का निर्णय लिया है। 2 अक्टूबर को ग्राम सभाओं के माध्यम से सभी पूरे प्रदेश में हर ग्राम सभा में, हर ग्राम पंचायत में घुमंतु समाज को एक साथ पट्टे वितरित किए जाएंगे। विभागीय पत्र राजकाज क्रमांक 719774 1 दिनांक 15/5/2024 द्वारा, अब ध्यान से सुनो, 15/5/2024 को सरकार ने क्या कहा? आपसे घुमंतु विमुक्त अर्ध घुमंतु श्रेणी के ऐसे परिवारों की संख्या चाहिए गई थी जिनके पास वर्तमान में भूखंड आवंटित नहीं है। तत्पश्चात विभागीय पत्र राजकाज 865647 दिनांक 4/7/2024 के द्वारा आपसे ऐसे परिवारों की उनके आधार नंबर, कार्ड नंबर सहित विस्तृत सूचना चाहिए गई थी। इस प्रकार से वर्तमान में प्रत्येक ग्राम पंचायत के पास श्रेणी के आवासहीन परिवारों की संख्या विस्तृत विवरण के साथ उपलब्ध है। सरकार क्या कह रही है कि हमारे जो पुराने आदेश है ना, उस हिसाब से तो हमने मांगा था, तो इसका मतलब आपके पास है तो उसको भेजो। जब उनको थोड़ी पता है कि आज तक ही नहीं जाके सरपंच, आज तक ही नहीं जाके ग्राम सेक्रेटरी, आज तक ही कई जगहों पर विकास अधिकारी नहीं जागे, आज तक ही सीओ कई जगहों पर नहीं जागे, उनको पता नहीं है। इसलिए हमें काम करना पड़ रहा है, इसलिए हमें मैदान में आकर डटकर मुकाबला करना पड़ रहा है, क्योंकि ये आपकी और हमारी आने वाली पीढ़ी को घुमंतु जीवन से मुक्ति दिलाने की क्रांति है। ये सामाजिक क्रांति है और इसको निभाने के लिए हम हर प्रकार के दंड को, हर प्रकार के दुख दर्द को, हर प्रकार के बातों को सहने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें पता है लोगों ने, कहने वालों ने तो श्री राम को नहीं छोड़ा। जब श्री राम वनवास करके आए तो सीता मैया की पवित्रता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए, तो कहने वाले फिर भगवान को नहीं छोड़ते। तो पदाधिकारियों, आपको डरने की जरूरत नहीं है, हमारे सदस्यों, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग हमें गलत साबित करते हैं वो गलत साबित करने का मौका ढूंढते हैं, उनका मकसद गलत साबित ही करना है, उनका मकसद गलती ढूंढना नहीं है, गलती बनाकर थोपना है। डरे नहीं, यह बहुत बड़ी लड़ाई है, इस लड़ाई में बहुत त्याग और कष्ट भी सहना पड़ेगा और हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो घुमंतु जीवन जी रहे हजारों लाखों परिवारों को हमें स्थायी जीवन देना पड़ेगा, एक आदत पट्टा देना पड़ेगा, मकान भी देना पड़ेगा। मैं आगे बढ़ता हूं। यहाँ यह भी संभावना हो सकती है कि जिस समय आपके जिले या उक्त विभागीय पत्रों के क्रम में जो परिवार चिन्हित किए गए हैं उनकी संख्या में वर्तमान में बढ़ोतरी कमी हो सकती है। यानी आपने कर लिया होगा, लेकिन हो सकता है अभी ज्यादा हो या कम हो। तो ऐसे में
चूंकि राज्य सरकार की मंशा इस श्रेणी के समस्त परिवारों को भूखंड पट्टा दिए जाने की है, सभी घुमंतु समाज के सभी परिवारों को इस श्रेणी में, यानी जिनके पास मकान नहीं है, जमीन नहीं है, उनको पट्टा देने की है। अतः संबंधित ग्राम विकास अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि वर्तमान में संबंधित ग्राम पंचायत के क्षेत्र में इस श्रेणी के समस्त आवास विहीन परिवारों की कुल संख्या कितनी है, सुनिश्चित की जाए। विकास अधिकारी को जिम्मेदार बताया जा रहा है। वीडियो साहब, आपको जिम्मेदारी दी जा रही है सरकार द्वारा, और ये भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी है, आपके साथ आगे चल रहा है, आपके साथ बराबर हम समाज को जगा रहे हैं। आप अपनी मदद करें, हम हमारी मदद कर रहे हैं। हम संगठन के लोग हैं, जो सब मदद हमसे हो सकता है, क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित है। आपको तनख्वाह मिलता है, आपके पास पूरा अमली जामा है, पूरा सरकारी अमला जमला सारा चलता है। हम तो संगठन के साथ ही अपने दम पर जो खर्च कर पा रहे हैं उससे ही संगठन को आगे बढ़ा पा रहे हैं। जो छोटा मोटा चंदा मिल रहा है उससे हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे भी हम बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। बिंदु संख्या एक के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत वार ऐसे भूखंड विहीन परिवारों की संख्या एकत्रित कर दिनांक 22/8/2024 तक आवश्यक रूप से आपके द्वारा पंचायती राज विभाग में प्रेषित कर दी जाए। अभी 22 तारीख तो निकल गई, बीच में बारिश भी थी, बीच में वार त्योहार भी थे, तो लेकिन अभी भी जमा हो रहे हैं और नहीं हो रहे हैं। तो हम सबको इकट्ठा करके यहाँ मंत्री जी के पास पहुंचेंगे और वहां से हम मदद मांगेंगे, मदद मिलेगी। अभी तो बहुत समय है, लेकिन समय कम भी है, 6-7 दिन का समय है। तो इसलिए हमने 31 तारीख शनिवार को एक मीटिंग रखी है मालपुरा में, रूपाईली में हमारे मालपुरा के जो अध्यक्ष हैं गोगा जी, उनके नेतृत्व में हम इस मीटिंग को आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग आए, कोई क्या कहता हो उनको कहने दो, ये सबूत चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं ना, आपके सामने हम पेश कर रहे हैं सारे ही। तो इस पर या तो सबूत पर विश्वास कर लो, या कहने पर विश्वास कर लो, या हमारे जो कर्म है अब तक जो हमने किया है उस पर विश्वास कर लो, या फिर किसी पर विश्वास मत करो, घर पर बैठे रहो, ऐसे ही जीवन भर घूमते रहो। आपको समझदारी अपनानी है, आपको बुद्धि अपनानी है, किसी और की बुद्धि से नहीं चलना है। बिंदु संख्या 2 के अनुसार भूखंडहीन परिवारों को भूखंड आवंटित किया जाने हेतु आवश्यक आबादी भूमि का चिन्हीकरण भी समस्त ग्राम पंचायतों द्वारा 29/8/2024 तक करवा लिया जाए। यह कार्य संबंधित विकास अधिकारी पंचायत समिति के द्वारा व्यक्तिगत देखरेख में कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। क्या कह रहे हैं? आबादी की भूमि चिन्हित करें, और जिस ग्राम पंचायत में ऐसे परिवारों को आवंटन योग्य आबादी भूमि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित विकास अधिकारी इस प्रयोजनार्थ आबादी विस्तार के प्रस्ताव अविलंब तैयार करवाकर संबंधित राजस्व प्राधिकारी को भिजवाते हुए इसकी प्रतिलिपि जिला परिषद एवं पंचायती राज विभाग को भी भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे। सोचिए, आबादी की जमीन अगर नहीं है ना, तो आबादी की जमीन निकालने के भी आदेश है कि निकाल के उपलब्ध कराएं, ये कहा गया है। बिंदु संख्या 3 व 4 की कार्यवाही संपन्न होने के पश्चात ऐसे चिन्हित समस्त परिवारों को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 के तहत अधिकतम 300 वर्ग गज तक की भूमि रियायती दर पर दिए जाने के हेतु संबंधित परिवारों से आवेदन प्राप्त किए जाएं। कितने गज? 300 वर्ग गज। 300 वर्ग गज तो चाहिए। हम कहाँ तो रहेंगे, हमारे बैल बकरियों को कहाँ बांधेंगे, हमारे जो भी औजार हैं उनको रखेंगे कहाँ? तो इन सब के लिए 300 गज की हमने तब भी बात की थी जब हमारे आंदोलन चल रहे थे। एक परिवार में अगर 4 राशन कार्ड हैं तो कम से कम 4 परिवार को 4 पट्टे मिलने चाहिए। जिनके पास नहीं है, खाना बदोश है, गरीब है, उनको ये मदद दी जानी है। और जिनके पास है, कई लोग 1 बीघा जमीन लेके बैठे हैं, अब उस 1 बीघा जमीन पर खेती करें या रहें, तो उनकी भी मदद की जा रही है। और जो चरागाह भूमि है उसमें भी हम काम कर रहे हैं। सब जगह पर ये क्रांति है। इस क्रांति को मरते दम तक हमारे साथी हम लोग निभाएंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे, लोगों की बोलती बंद करते रहेंगे। आप आगे आए, अगर आपको लगता है आप और हम मिलकर इस समाज को मुक्ति दिला पाएंगे तो जुड़िए। ये राजनीति की लड़ाई नहीं है। हमारे कोई भी पदाधिकारी किसी भी संगठन के, किसी भी राजनीतिक दल के आसपास नहीं है। हमने बीजेपी से मदद ली है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने बीजेपी में कोई पद ले लिया। किसी के पास कोई पद नहीं है। सब बिना पद के समाज के साधारण कार्यकर्ता के रूप में, भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के साधारण पदाधिकारी के रूप में, सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये
कहा गया है 5/9/2024 तक पूर्ण कर लिया जाए। अब 5/9/2024 तक अगर पूर्ण नहीं होता है तो लड़ना पड़ेगा ना हमें। अभी नहीं हुआ, 2022 तारीख तक ये सारा विवरण भेजना था, अभी तो जमा ही कर रहे हैं। तो इसलिए भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी को लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि कई जगहों पर 90% से ज्यादा ग्राम पंचायतों में जमीन नहीं है। जमीन निकाली जाएगी तब तो हमें पट्टा मिलेगा ना। अब आपका ये रख लिया इन्होंने, आपका जो भी आधार कार्ड, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, और पंचायत ने जमीन ही नहीं निकाली आप आबादी की, तो आपको पट्टा कहां से मिलेगा। इसलिए हमें जमीन निकालने की लड़ाई को भी अब लड़ना है। तो अब पहला चरण, आप लोग जाएं और अपना वहां पर पट्टा जमा कराएं। आप पट्टा नहीं, जो भी आपके आदेश के अनुसार कागज मांगे गए वो जमा कराएं। दूसरा चरण, हमारे साथ आए और भूमि आबादी की निकालने में हमारी मदद करें, तभी ये 300 गज का पट्टा आपको मिलेगा। बिंदु संख्या 6 की कार्रवाई संपन्न होने के पास ऐसे परिवारों की संख्या जिन्हें भूखंड आवंटित कर पट्टा दिए जाने का निर्णय ग्राम पंचायत द्वारा लिया गया है, ऐसे परिवार व्यक्तियों की कुल संख्या ग्राम पंचायतवार संबंधित विकास अधिकारी को भिजवाएं और पंचायत समिति द्वारा दिनांक 25/9/2024 तक जिला परिषद को एवं जिला परिषद द्वारा ग्राम पंचायतवार उक्त संख्या की सूचना दिनांक 29/9/2024 तक पंचायती राज विभाग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जावे। इस अभियान के संदर्भ में पंचायती राज विभाग को प्रेषित की जाने वाली सारी ईमेल आईडी वगैरह सब दिया है। उपरोक्त अनुसार समस्त परिवारों व्यक्तियों को दिनांक 2 अक्टूबर 2024 को राज्य भर में आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं के अवसर पर एक साथ पट्टा वितरित किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश प्रत्यक्ष से समय विभाग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। यानी इसकी कीमत क्या होगी वो अब प्रेषित की जाएंगे। साथियों, घुमंतु समाज में शामिल घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुक्त समाज में शामिल तमाम जाति के नागरिक और बहन भाई बहन, समाज के नेता, राजनेता और समाज सेवक ध्यान दें। इस आदेश के तहत जो आदेश आए हैं, इसके तहत आगामी 2 अक्टूबर को 300 गज तक का पट्टा पंचायत वार, ग्राम पंचायत वार सबको देने के आदेश आए हैं। इस आदेश के अनुसार करना क्या है, तुरंत आपको भागना है, अपने सभी नागरिकों को इस वीडियो को प्रेषित करना है ताकि वे भी भागें और तुरंत जाकर आपको ग्राम पंचायत में या पंचायत समिति में आपको अपना आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र जो भी आपके पास उपलब्ध है वह जमा कराना है। और जमा कराने के बाद, चूंकि इस आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर किसी ग्राम पंचायत में आबादी की भूमि नहीं है तो आबादी की भूमि निकालने के लिए आदेश विकास अधिकारी को दिया गया है। विकास अधिकारी आसानी से आदेश की पालना नहीं करेंगे। अगर आपके कागज जमा हो गए तो भी अगर आबादी की भूमि आपके ग्राम पंचायत में नहीं निकलेगी तो आपको 300 गज का पट्टा नहीं मिलेगा। इसलिए तुरंत प्रभाव से दूसरे स्टेप में आपको भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी का मालपुरा में शनिवार को जो मीटिंग हो रही है उसमें आपको आना है। उस मीटिंग में हम आगे की कार्रवाई करेंगे। जो भी इस दिशा में मदद चाहते हैं वो 100 रुपए का स्टाम्प पेपर जरूर लेकर आए। आगामी 31 तारीख शनिवार को मालपुरा के रूपायली में मालपुरा अध्यक्ष गोगा जी के वहां पर मीटिंग है। आपको सबको पधारना है। अफवाह में ध्यान न दें। अफवाह तो उड़ाने वाले लोग, कहने वालों ने तो राम को भी नहीं छोड़ा है। राम वनवास जाकर आए थे तो सीता मैया के चरित्र पर लोगों ने उंगलियां उठाई थी, तो वो लोग आपको और हमें भी हमारे कार्य प्रणाली पर उंगलियां उठाएंगे। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के सभी पदाधिकारियों को इन तमाम बातों को पीछे छोड़ना है, सभी सदस्यों को इन तमाम बातों को पीछे छोड़ना है। आपको और हमें सबको मिलकर समाज की इस लड़ाई को अंतिम छोर तक लड़ना है। जब तक पट्टे न मिल जाएं, जब तक उन पट्टों पर उनके मकान नहीं बन जाएं, जब तक मकान बनाकर वे अपना जीवन यापन आर्थिक रूप से मजबूत न कर लें, तब तक प्रधानमंत्री मोदी जी आपके साथ खड़े हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी आपके साथ खड़े हैं। मदन दिलावर जी आपके साथ खड़े हैं। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के हजारों सदस्य और कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं। हमें जरूरत है समाज को के लिए निस्वार्थ भाव से जीने वाले पदाधिकारियों की, सदस्यों की। आप आए, हमारे साथ जुड़े, हम इस सामाजिक क्रांति को लेकर चलें। सदियों से हमारे लोग खानाबदोश जीवन जी रहे हैं, उन्हें खानाबदोश जीवन से, गरीबी की जीवन से मुक्ति दिलाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। वीडियो को पूरा देखना और अपने सभी समाज के बंधुओं को शेयर करना।